जय श्री कृष्ण। कहाँ हैं हमारे दिवंगत प्रियजन? श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के प्रथम मंदिर में 28 अगस्त 1938 को दिया गया प्रवचन। विज्ञान ने ना तो किसी चीज की सृष्टि की है और ना ही किसी चीज का आविष्कार किया है। केवल वही ढूंढा है जो ईश्वर में पहले से ही विद्यमान था। यदि हम अपना मन केंद्रित करें तो इसी प्रकार उन रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं जिनके बारे में मैं आज बोलने जा रहा हूँ। योगानंद जी कहते हैं कि जब मैं ऐसी बातों के बारे में आपसे कुछ कहता हूँ तो यह किसी पुस्तक से पढ़ा या कहीं से अध्ययन किया हुआ नहीं होता, बल्कि परम सत्य के साथ मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से आता है। आप लोगों को शायद यह कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ उस क्षण मैं जिस बात का वर्णन कर रहा होता हूँ उससे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक्सरे मशीन से आप शरीर के अस्थि पंजर और सभी अंगों को देख सकते हैं। निस्संदेह मानव चेतना की अनुभूति क्षमता किसी भी मशीन से कहीं अधिक है। छोटा सा दिमाग रहित रेडियो भी आकाश को भेद कर मीलों दूर से प्रक्षेपित किए गए संदेशों को ग्रहण कर लेता है। हमारी चेतना इससे कहीं अधिक संवेदनशील बन जाती है जब हम सूक्ष्म स्तर पर उसका सुर मिलाना सीख लेते हैं। शरीर और उसके साथ जुड़े हुए समस्त विचारों के पीछे सूक्ष्म आंतरिक जगत है जो इस जगत के साथ मार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त कर आप इस आंतरिक जगत को देख सकते हैं। ये विचारों का अप्रत्यक्ष जगत है। प्राथमिक तौर पर हम केवल उन स्थूल अभिव्यक्तियों का ही बोध करने और उन पर प्रतिक्रिया करने के अभ्यस्त हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, और अधिकांशतः हम अपने इर्द गिर्द व्याप्त सूक्ष्म शक्तियों से अनभिज्ञ ही रहते हैं। फिर भी हमारे द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार अपना एक विशिष्ट स्पंदन उत्पन्न करता है। क्या आप जानते हैं कि इसी कारण आप दूसरों से अपनी वास्तविकता छुपा नहीं सकते? यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका एहसास रहता है, यद्यपि आप सोचते हो कि आप उसे छुपाने में सफल रहे हैं। फिर भी आपके विचारों में गलत काम करने की चेतना रहती ही है। ये विचार स्पंदन किसी न किसी रूप में आपके व्यवहार को प्रभावित करेंगे और लोगों को इसका पता चल ही जाएगा। यही अच्छे विचारों पर भी लागू होता है। जब आप मन में भगवान का नाम लेते हो तो उसी विचार को अपने अंतःकरण में निरंतर दोहराते रहते हो, तो उससे एक ऐसा स्पंदन उत्पन्न होता है जो ईश्वर की उपस्थिति का आवाहन करता है। विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि कोई यंत्र अभी तक उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, इसीलिए हमें वाणी दी गई है। यह हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। परंतु यदि आप आध्यात्मिक उन्नति कर लें और अंतःकरण में गहरी शांति स्थापित कर लें तो आप विचारों को अनुभव भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जब आप अशांत होते हैं तब आपका मन रूपी रेडियो इतना विसंगत सुर में होता है कि वह दूसरों के मानसिक संदेशों को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आपकी चेतना सदा बाह्य परिस्थितियों में ही निमग्न रहती है, जैसे आपके शरीर में इच्छा आकांक्षाओं में किसी के पास क्या है या कोई क्या कर रहा है, तो आपके भीतर और इर्द गिर्द चलने वाली सूक्ष्म गतिविधियों से वह अनभिज्ञ ही बनी रहेगी। हमारी 5 इंद्रियां अत्यंत सीमित हैं। आंखें प्रकाश के केवल कुछ स्पंदनों को ही देख पाती हैं। कान ध्वनि की केवल कुछ स्पंदन गतियों को ही ग्रहण कर पाते हैं। अति उच्च या अति कोमल स्पंदन प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकांश लोग जिसे सुन नहीं सकते, ऐसा मधुर संगीत ओम की ध्वनि के रूप में पूरी सृष्टि से निःसृत हो रहा है। देखकर भी वे देखते नहीं, सुनकर भी वे सुनते नहीं और ना ही वे समझते हैं।
इस प्रकार जीसस ने इंद्रियों के सीमित स्वरूप का वर्णन किया है। मानव ऐसे यंत्रों का आविष्कारक है जो ऐसे चमत्कारी कार्य कर सकते हैं जिन्हें वह स्वयं भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र उसे एक ऐसी अतीन्द्रिय दृष्टि प्रदान करता है जिससे वह साधारण दृष्टि से ना दिखने वाली अनेक चीजों को देख सकता है। रेडियो ने अन्य किसी भी आधुनिक आविष्कार की अपेक्षा कहीं अधिक जानकारी मनुष्य को उपलब्ध कराई है, परंतु याद रखें कि यह मनुष्य का मन ही है जिसने सृष्टि के उन तत्वों को खोज निकाला जिनके कारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र और रेडियो जैसे यंत्रों को बनाना संभव हुआ। इसी मन की शक्ति को ही आपको विकसित करना चाहिए। जब आप आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तब आपकी दृष्टि, श्रवण आदि प्रत्येक इंद्रिय इतनी शुद्ध हो जाती है कि आप उन सभी सूक्ष्मताओं को ग्रहण कर सकते हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप विचार के स्पंदनों का अनुभव करेंगे जो उन स्थूल स्पंदनों का निचोड़ है जिनसे सीमित भौतिक इंद्रियां संस्वरित हैं। आप दूसरों के बाह्य दिखावे को भेद कर सीधे उनके विचारों को समझ पाएंगे, परंतु यह उनके प्रति आपके दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करेगा। आप उनकी कमियों को आंकने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आप उन्हें भली भांति समझ सकेंगे। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के विचारों, अच्छे या बुरे, उनको जानते हैं, फिर भी वह अपनी सब संतानों से प्रेम करते हैं। यदि आप सदैव दुनिया को नीले शीशे में से देखेंगे तो सब नीला ही नीला दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि आप पक्षपात या घृणा या किसी भावना के नीले शीशे में से देखेंगे तो आपको लोग या तो परिस्थितियां वास्तव में जैसी हैं वैसी दिखाई नहीं देंगी। जैसे ही आप ऐसी भावनाओं से अशांत हो उठते हैं, आपकी आवाज उग्र हो जाती है और आप दुर्भावना का द्वेष अनुभव करते हैं। परंतु जब आप अपने अंतर में शांत और संतुष्ट हैं तब आप सभी को प्रेम करते हैं और सभी के लिए मित्रता महसूस करते हैं। यही वह सद्भाव है जिसे ईश्वर ने अपनी सृष्टि में चाहा था। इस परिवर्तनशील जगत में आपको अपरिवर्तनीयता एवं स्वभाव विकसित करना चाहिए, तभी दूसरों के बुरे विचार आपको प्रभावित या अशांत नहीं कर पाएंगे। आप मनुष्य और ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं उसके सच्चे सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे और चौथे आयाम के प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। स्वर्ग कहाँ है? चौथा आयाम प्राण अणुओं से बना जगत है जिसे केवल अंतर्ज्ञान की छठी इंद्रिय से ही अनुभव किया जा सकता है। और जैसे जैसे आपकी इंद्रियां आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकाधिक शुद्ध होती जाती हैं, वैसे वैसे उनमें अंतर्ज्ञान की क्षमता जागने लगती है और आप उस परलोक के प्रति अधिकाधिक सचेत होने लगते हैं। और ये परलोक है कहाँ? बहुत से लोग सोचते हैं कि वह सुदूर आकाश में कहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। चौथा आयाम या सूक्ष्म जगत स्वर्ग इस भौतिक जगत के स्थूल स्पंदन के बिल्कुल पीछे है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर जीवन श्वास, अन्न या ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता। यह कोई उत्तेजित कल्पना का स्वप्न चित्र नहीं है, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। परंतु उच्चतर शक्तियाँ और जीवन के नियमों को समझ पाने के लिए आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना आवश्यक है। ऐसे ही एक उन्नत सिद्ध थे त्रैलंग स्वामी। वे कई कई दिनों तक गंगा के पानी पर तैरते रहते थे और कभी कभी घंटों तक या कई दिनों तक पानी के नीचे रहते थे। और क्यों नहीं, जब आप जीवन को समझ जाते हैं तब आप यह जान जाते हैं कि जीवन मात्र उसके स्थूल पुर्जों से कहीं अधिक है। सिद्ध आत्माएं स्थूल शरीर में जन्म लेने पर भी उच्चतर लोकों के नियमों को संचालित कर सकती हैं। आप सोचते हैं कि यह सब संभव नहीं हो सकता क्योंकि यह सब आपको दिखाई नहीं देता, परंतु आपको यह समझना होगा कि आपके अनुभव का क्षेत्र प्रभु की सृष्टि का अत्यंत लघु अंश मात्र है। हम ईश्वर के विचारों से बने हैं जिन्हें मृत्यु नष्ट नहीं कर सकती।
आप जीवन को केवल मध्य देख रहे हैं। जीवन का अंत या आरंभ आपको दिखाई नहीं दे रहा। यह मान लेना तो तर्क संगत भी नहीं है कि मृत्यु ही अंत है, कि हम जो इतने बुद्धिमान हैं और जीवन से इतने भरपूर हैं, मृत्यु की निंद्रा में सोते ही हमारा अंत हो जाता है। संपूर्ण मानव सृजनात्मक विचारों और ईश्वर की चेतना का एक समुच्चय है, जिसे भौतिक मृत्यु नष्ट नहीं कर सकती। यदि मृत्यु ही अंत होती तो फिर कोई भगवान नहीं है और कोई सिद्ध महापुरुष नहीं है। यह सब कोरा झूठ है। महापुरुष आपको अच्छे बनने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उससे लाभ ही क्या होता। यदि अच्छे हो या बुरे, हम सबको जीवन के अंत में फेंक ही दिया जाना होता। शास्त्रों का महत्व ही क्या रह जाता। अच्छे लोग और अधिक अच्छे बनने का प्रयास ही क्यों करें, यदि वर्तमान अस्तित्व ही जीवन का आदि और अंत है, तो इसमें किसी प्रकार का न्याय नहीं होता। उन सभी आत्माओं का क्या होता जो अल्प वर्षों तक ही जीवित रहीं या फिर अंधे या अपंग शरीरों में जीवित रहीं। योगानंद जी कहते हैं, अपने प्रियजनों को ढूंढने का सही तरीका जानो। सच्ची आध्यात्मिकता एक अद्भुत विज्ञान है। यह हमें यह जानने की क्षमता देती है कि इस संसार से परे भी एक जीवन है और हमारे सारे प्रियजन निस्संदेह वास्तव में जीवित रहते हैं। उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया है, परंतु जिस प्रकार से आध्यात्मिकता के अभ्यास को आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है, उससे आत्माओं के जगत के ज्ञान की सच्ची खोज का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। बहुत से लोग जो अपने आप को इस प्रकार की विद्या के जानकार मानते हैं, वास्तव में वे यह भी नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं। उनमें से कुछ एक को थोड़ी सी जानकारी तो होती है, परंतु वे भी अधिकतर अपनी ही कल्पनाओं के शिकार होते हैं, या इससे भी बदतर वे अवचेतन स्तर पर किसी मानव शरीर को खोजती हुई भटकती आत्मा के वश में हो जाते हैं। ये भटकती आत्माएं माध्यम को और अप्रत्यक्ष रूप से उससे मार्गदर्शन लेने आए लोगों को भ्रमित कर व उनका गलत मार्गदर्शन करती हैं। एक बार योगानंद जी बताते हैं कि मैं अपने कुछ शिष्यों के साथ एक ऐसे जन समूह में बैठा था जहां एक जिप्सी महिला भी थी। सभी इस भविष्य वक्ता के चारों ओर एकत्रित हो रहे थे। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। जल्दी ही मैं समझ गया कि वास्तव में उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रही थी, बल्कि चतुराई से उन्हीं से कुछ प्रश्न कर रही थी। मेरे शिष्यों ने मुझे उससे अपना भविष्य पूछने का आग्रह किया। कमरे में कुछ अंधकार था, इसलिए वह महिला मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उच्च कर्कश आवाज़ निकालकर उससे पूछा, मेरा अपने पति से तलाक कब होगा? उसने एकदम उत्तर दिया कि तुरंत। फिर मैं उठ गया और तब उसने मेरे चोगे के नीचे मेरी पैंट देखी तो वह क्रोध से चिल्ला उठी, तुमने मेरे साथ धोखा किया। दिखावा तो वह ऐसे कर रही थी जैसे हम सबके मन को पढ़ रही हो, परंतु मैंने उसके मन को पढ़ लिया था। मेरे लंबे बालों के कारण उसने समझा कि मैं औरत हूँ और इसीलिए वैसा प्रश्न पूछकर मैंने उसकी परीक्षा ली थी। इसीलिए आध्यात्मिक विद्या के क्षेत्र में भी अन्य सभी क्षेत्रों की तरह ही ठगी करने वाले लोग होते हैं, और जिन लोगों की अंतः शक्तियाँ कुछ विकसित होती भी हैं, उनमें से भी कई ऐसे रहते हैं जिनका उद्देश्य तो भला होता है, परंतु उनकी अंतः शक्तियाँ ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से निर्देशित नहीं होती, और वैसे भी माध्यमों की सहायता से आत्माओं के जगत के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है और ये खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे माध्यमों के द्वारा आप संतों से संपर्क नहीं कर सकते, और यदि किसी माध्यम द्वारा आत्मा का आवाहन किया भी जाता है तो ये आत्माएं अधिकतर सूक्ष्म जगत के निम्नतर लोकों से होंगी। परंतु यदि आप सच्चे हृदय से चाहें तो ध्यान तथा आध्यात्मिक उन्नति से अपने दिवंगत प्रेम प्रियजनों से या महान संतों से संपर्क कर सकते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि सूक्ष्म जगत में अनेक लोग हैं। जब हम सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि हम ठीक वैसे ही हैं जैसे रात को सोने से पहले थे। उसी प्रकार जब हम और हमारे प्रियजन मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जगत में जागते हैं
तो ठीक ऐसा ही अनुभव करते हैं, पर केवल इतना ही फर्क होता है कि साधारणतः हम और हमारे प्रियजन दिखने में अधिक युवा और सब रोगों से मुक्त होते हैं। केवल मृत्यु के स्पर्श द्वारा हम देवता नहीं बन जाते। यदि हम अभी इस लोक में देवता हैं तो परलोक में भी देवता रहेंगे। यदि हम बुरे और दुराचरित्र हैं तो मरने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ गंदी बस्तियाँ हैं और सुंदर प्रदेश भी हैं, वैसे ही परलोक में भी हैं। पृथ्वी पर आपने जैसा जीवन व्यतीत किया है, चाहे आपने अच्छा निर्मल जीवन व्यतीत किया या अधम और नीच जीवन, उसी के आधार पर आप सूक्ष्म जगत के अच्छे या बुरे लोकों में जाते हैं। जीसस ने इन विभिन्न लोकों के बारे में बताया। मेरे पिता के यहाँ बहुत निवास स्थान हैं। सूक्ष्म लोक भिन्न भिन्न वातावरणों के अर्थात स्पंदनों के होते हैं और इस पृथ्वी से वहां जाने वाली हर आत्मा ऐसे लोक की ओर आकर्षित होती है जिसका वातावरण उसके अपने स्पंदन से मेल खाता है। जिस प्रकार मछलियां पानी में रहती हैं, कीड़े जमीन पे रहते हैं, मनुष्य भूमि पर और पक्षी हवा में रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में आत्माएं उन लोकों में रहती हैं जो उनके अपने स्पंदन के अनुकूल होते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर जितना अधिक सच्चरित्र और आध्यात्मिक होगा, उतने ही उच्चतर लोक की ओर वह आकर्षित होगा और उतनी ही अधिक उसे स्वतंत्रता मिलेगी एवं उतना ही अधिक उसे आनंद तथा सौंदर्य का अनुभव होगा। सूक्ष्म लोकों के ग्रहों पर जीवित रहने के लिए हवा या विद्युत शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। वे विविध रंगी प्रकाश किरणों पर जीते हैं। सूक्ष्म जगत में भौतिक जगत से अधिक स्वतंत्रता है। वहाँ टूटने के लिए कोई हड्डियां नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई ठोस पदार्थ नहीं होता। सभी कुछ मात्र प्रकाश किरणों का बना होता है और सब कुछ विचार की शक्ति से ही हो रहा होता है। जब सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं एक बाग का निर्माण करना चाहती हैं तो वे केवल उसकी इच्छा करती है और बाग प्रकट हो जाता है और वह तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक उसके रहने की इच्छा की गई हो। जब कोई आत्मा उसे अदृश्य करना चाहे तो वह अदृश्य हो जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि सूक्ष्म जगत से संपर्क एक गुप्त रूप से सुरक्षित विज्ञान है। सूक्ष्म जगत की आत्माओं के साथ संपर्क कर पाना या उनके साथ संदेशों का आदान प्रदान कर पाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह प्रकृति के द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षित विज्ञान है। ईश्वर नहीं चाहते कि हम अपना प्रेम केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखें, परंतु वह चाहते हैं कि वैसा प्रेम ही हम सारे विश्व को देना सीखें। हमें यह सिखाने के लिए कि हमारे परिवार के सदस्यों को एक एक कर उठा लिया जाता है, इस प्रकार हम अपने प्रेम को अन्य लोगों की ओर मोड़ना सीखते हैं। परंतु यदि हम शुद्ध और निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, तो अपने प्रियजनों के साथ उनकी मृत्यु के पश्चात भी संबंध बनाए रखने के गुप्त विज्ञान को सीख सकते हैं। मानव हृदय कितना बलवान है और प्रायः कितना अयुक्ति संगत। एक लड़का एक लड़की से मिलता है और दोनों को प्रेम हो जाता है। दोनों बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे हैं। अपनेपन की भावना लोगों को भुला देती है कि उनके मिलने से पहले वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे, कि एक दिन मृत्यु उनके वर्तमान रिश्तों को तोड़ देगी, कि बच्चे जिन्हें वे अपना कहते हैं वे केवल एक जन्म में देखभाल करने के लिए दिए गए हैं। जब उनके प्रियजनों को मृत्यु उनसे छीन लेती है तो वे शोक में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह जीवन आखिर है क्या। मानव प्रेम की आसक्ति ऐसी है कि हमारे प्रियजनों की मृत्यु हृदय में तीव्र लालसा उत्पन्न कर देती है और प्रायः मन में विद्रोही विचार उत्पन्न करती है। यद्यपि मैं उस समय एक छोटा बालक था, मुझे मेरी माँ की मृत्यु से बहुत पहले ही अपनी चेतना की गहराई में पता था कि उन्हें जाना होगा। जब वे स्वर्ग सिधार गईं तो मैं रो रो कर बेहाल हो गया। मैं हर जगह उन्हें ढूंढता रहा, परंतु उन्हें कहीं भी पा नहीं सका। मैंने प्रार्थना की
कि हे जगन माता, यदि तुम यहाँ हो तुम्हें मुझे उत्तर देना ही होगा। क्यों तुमने मेरे मन में अपनी माँ के लिए इतना प्रेम जगाया और फिर उन्हें छीन लिया? क्या यह तुम मुझे सजा और यंत्रणा देने के लिए तुमने किया था? इसका उत्तर आया जब जगन माता ने मुझसे कहा, किसने तुम्हें माँ दी, किसने तुम्हें पिता दिए? वह मैं ही थी जिसने तुम्हें तुम्हारी सुंदर माता दी। जब मैंने यह समझ लिया कि केवल ईश्वर के कारण ही मुझे इतनी अच्छी माँ मिली थी, तो मैंने यह भी समझा केवल ईश्वर के पास ही जीवन के रहस्य की चाबी भी है। और मैं अपने अंतर में गहरी खोज और प्रार्थना करने लगा। तो जगन माता ने उत्तर दिया और बताया कि क्यों मेरी माँ को उठा लिया गया था। वह मैं हूँ जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता में तुम्हारी देखभाल की। उन 2 काले नयनों को, सोई हुई सुंदर आँखों को जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, मेरी आँखों में देखो। जगन माता के दर्शन करने के बाद मैंने सूक्ष्म जगत में अपनी माँ को भी देखा और उनसे बातें भी की। इस तरह का संपर्क संभव है। आप अपने आप को प्रसारण यंत्र या ग्रहण यंत्र में परिवर्तित कर सकते हो। यदि आप किसी मृत प्रियजन को तीव्र उत्कंठा से ढूंढें और निरंतर उस आत्मा पर ध्यान करें तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। परंतु यदि आपकी इच्छा पर्याप्त रूप से तीव्र नहीं है तो आपके चंचल विचार ध्यान की एकाग्रता को भंग कर देंगे। जब आप किसी आत्मा को अपने हृदय का संदेश भेज रहे हो, उस समय यदि आपके विचार इधर उधर भाग रहे हैं तो आपके प्रसारण का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पर लोक में चली गई आत्मा से संपर्क साधने के लिए आप में अत्यंत प्रबल इच्छा एवं तीव्र एकाग्रता का होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपका उस आत्मा को निरंतर अपने विचार भेजते रहना भी अति आवश्यक है। और जिसे आप संदेश भेज रहे हैं उसे भी आपके संदेश को ग्रहण करने एवं उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत होना चाहिए। जो आत्माएं आपके चेतना स्तर पर हों और जिनके साथ आपका अगाध प्रेम एवं घनिष्ठ संबंध रहा हो, उनके साथ संपर्क करना सबसे आसान है। अत्यंत उन्नत आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली एकाग्रता की आवश्यकता होती है।